तो गेट इंजीनियरिंग बुक सॉल्यूशन के माइंड डेवलपमेंट के ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग वही जो माइनिंग ज्ञान का गेट इंजीनियरिंग का बुक है उसके माइंड डेवलपमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज तीसरा लेक्चर है इसका। कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन में डाउट था, वो क्वेश्चन मैंने रीचेक किया, वो क्वेश्चन कंप्लीट था, उसको लास्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आज मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बोला हुआ हूँ, तो इसमें भी आपके जो बोले थे साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कोशिश करेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करें वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ओके, देखिए आपको थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी आपका हाथ बैठते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना सरफेस माइन ब्लास्ट द पीक पार्टिकल वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द इक्वेशन v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का पीपीवी का इक्वेशन क्या होता है, पीपीवी इज इक्वल टू के इंटू डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। यहाँ पे के और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, v दिया है 120, ये स्क्वायर रूट यहाँ नहीं लगेगा, ये गलत है, यहाँ एच डी होगा, डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू को हम लोग कहते हैं एस डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया, एच डी टू द पावर ऑफ माइनस 1.0। ओके, और ये क्या कह रहा है कि वेयर एच डी इज अ वही स्केल डिस्टेंस है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ 100 मीटर फ्रॉम अ ब्लास्ट साइड द पीपीवी इज 25। मतलब जब डी आपका 100 मीटर है उस केस में आपका पीपीवी दिया हुआ है जो कि यहाँ वी है 25 mm पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपसे क्यू का वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम चार्ज पर डिले, ये आपसे पूछा है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 इज इक्वल टू 120 इंटू एच डी क्या होगा, डी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर माइनस 1.0। 25 इज इक्वल टू 120, डी का वैल्यू 100 है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ माइनस 1.0। लेना है, इसको उल्टा कर दीजिए, ये माइनस जाएगा अंदर तो उल्टा हो जाएगा। 25 इज इक्वल टू 120 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू डिवाइड बाय 100, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आपका कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। यही है आपका, सीधे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आपको सॉल्व करना है ना। तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, इससे करिए 25 इंटू 100 इक्वल टू डिवाइड बाई 120, कितना वैल्यू आ रहा है, 20.83 आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यू कितना आ रहा है, 20.83, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, 20.83 का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर होगा ना, यही जो वैल्यू इसका आपका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया 434.02, क्योंकि आ गया 434.02, जो कि 434 इसके अप्रॉक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 434 kg, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर भी साथ साथ यूज करते जाएंगे, तो आप लोगों को भी समझ में आते जाएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कैसे करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्यू का वैल्यू पूछा था, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ था, क्लियर है ना। लॉग वाला बता देंगे अभी।
सर हैंड राइज वाला ऑप्शन प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लॉग वाला भी हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द डेंसिटी ऑफ एन बूस्टर एंड एनफो। ये एक एक्सप्लोजिव है जो बूस्टर है, उसका एनर्जी दिया हुआ है कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम में दिया है, तो ये क्या हुआ आपका, वेट स्ट्रेंथ। वेट स्ट्रेंथ हुआ ना। वेट स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, एनर्जी रिलीज बाय द एक्सप्लोजिव पर यूनिट मास ऑफ एन एक्सप्लोजिव, वो होता है आपका वेट स्ट्रेंथ। और बल्क स्ट्रेंथ आपका होता है एनर्जी रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्सप्लोजिव, पर केजी या फिर ग्राम में होगा, पर मीटर क्यूब में होगा, तो वो आपका होता है बल्क स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आरबीएस रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। रिलेटिव किसके रिलेटिव निकालते हैं, एनफो के रिलेटिव। क्या होगा, बल्क स्ट्रेंथ, इसको वेट स्ट्रेंथ डब्ल्यू एस से कहते हैं। इसको क्या होगा, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव जो बूस्टर है डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एनफो। और बल्क स्ट्रेंथ ऑफ बूस्टर क्या होगा, वेट स्ट्रेंथ ऑफ बूस्टर इनटू डेंसिटी ऑफ बूस्टर डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो इनटू डेंसिटी ऑफ एनफो। सब क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। वेट स्ट्रेंथ ये कितना होगा, 680 इंटू डेंसिटी 1.2 डिवाइड बाय 912 इंटू 0.81। बस ये ध्यान दीजिएगा, दोनों का डेंसिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हो, कुछ भी हो चलेगा, बस यूनिट सेम होना चाहिए दोनों का, क्योंकि ऊपर नीचे वो कट जाए। सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है, ये आपका 680 इंटू 1.2। तो सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व करना है। 680 इंटू 1.2 और आपको डिवाइड करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, 912 इंटू 0.81, 912 इंटू 0.81। ठीक है, इसको इक्वल टू कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1.104, 1.10 के आसपास। ठीक है, ठीक है, किसके अप्रॉक्स होगा, अगर 2 डिग्री तक करने कहेंगे तो ये आपका 1.1 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, इसमें आपका सीक्वेंस आपको इसमें पहचानना है कि फायरिंग सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जीरो पे ये फटेगा, ये 3 होल आपके जीरो पे फटेंगे। फिर 25 पे ये फटेगा आपको, ये जीरो पे, 25 पे, 25 पे, फिर नेक्स्ट 50 फटेगा, तो ये 50 वाले जितने आपस में कनेक्ट कर लीजिए। फिर इसी के आगे ये यहाँ पे 75 होता दिख नहीं रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ये आपका ऐसे कनेक्ट होते जाता है।
ये आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये आपका एक्सटेंडेड वी पैटर्न है। वी पैटर्न आपका कैसे होता है? वी आपका जो होता है वो आपका बीच में एक फटता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका वी होता है। ठीक है, ये आपका वी कट है और ये आपका एक्सटेंडेड है। जब वी को हम लोग एक्सटेंड कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड वी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा इस केस में। 25 25 25 50 50 50 50 75 75 75 70। ठीक है, वी कट समझ में आया? ये आपका वी कट है। लेकिन जब वी को हम लोग एक्सटेंड कर दिया जाता है तो ये एक्सटेंडेड वी हो जाता है। रो टू रो आपको पता ही होगा। रो टू रो आपका ऐसे फटेगा, पहले एक रो फिर दूसरा रो, पहले ये पूरा फटेगा फिर ये। और इक्लॉन फॉर्म आपका होता है डायगोनल। मान लीजिए आपका होल्स है, डायगोनल फॉर्म में आपका फटेगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, ये आपका हो गया रो टू रो, ये आपका हो गया इक्लॉन फॉर्म। ठीक है, नहीं आया समझ में? देखो ना, इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन में दिया है कि ये किस टाइम पे फुट रहा है, तो ये 0 सेकेंड पे ये 4 होल फुट रहे हैं। तो हम लोग को फायरिंग सीक्वेंस बनाना है, और वो फायरिंग सीक्वेंस कौन सा है इसमें पूछा है। तो ये 4 होल एक टाइम पे फुट गए, इन चारों को कनेक्ट कर दीजिए। ये आपका 25 50 75। ये आपको वी दिख रहा है ना, अगर ये नॉर्मल ऐसे वी बनता, अगर ये दोनों पॉइंट एक जगह होते तो आपका वी होता, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंड किया हो गया है, एक्सटेंड किया हुआ है तो ये एक्सटेंडेड वी हो जाएगा। वी आपका इस तरह रहता है, एक्सटेंडेड वी आपका इस तरह रहता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बर्डन आपका दिया है 3 मीटर, स्पेसिंग दिया है 4 मीटर, सबग्रेड जे कहते हैं 1 मीटर, स्टेमिंग टी दिया है 4 मीटर, बेंच हाइट आपका दिया है 10 मीटर, और एयर डेकिंग है लेंथ 1 मीटर। ठीक है, ऐसे इसमें बनाते हैं डायग्राम। तो ये आपका बेंच हाइट कितना हो गया? आपका 10 मीटर का, 10 मीटर का आपका क्या हो गया? बेंच हाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ड्रिल होल। यहाँ तक आपका मान लीजिए स्टेमिंग किए हैं, स्टेमिंग है, स्टेमिंग स्टेमिंग टी कितना है? 4 मीटर। यहाँ एक्सप्लोजिव भरा है, और यहाँ से यहाँ तक एयर डेकिंग दी है, फिर एक्सप्लोजिव भरा है। ठीक है, ठीक है ना। सबग्रेड हीलिंग आपको कितना है? बेंच हाइट से जो नीचे ड्रिल करते हैं उसको कहते हैं सबग्रेड हीलिंग, हो गया जे 1 मीटर बेंच हाइट। और आपका एयर डेकिंग का कह रहा है कितना है? 1 मीटर, यही है। तो आपका ये और ये हो गया क्या? आपका चार्ज लेंथ मिला के, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई, एक्स प्लस वाई आपका कितना हो गया? चार्ज लेंथ। तो ये चार्ज लेंथ निकालना है। तो चार्ज लेंथ आपका कैसे निकलेगा? क्योंकि बेंच हाइट में आप ऐड कर देंगे सबग्रेड हीलिंग जे, तो ये आपका टोटल ड्रिल होल लेंथ आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे स्टेमिंग टी, और माइनस कर देंगे एयर डेकिंग, एयर डेकिंग, ये आपका आ जाएगा चार्ज लेंथ। चार्ज लेंथ निकाल दीजिए। बेंच हाइट कितना? 10, सबग्रेड हीलिंग 1, माइनस स्टेमिंग टी कितना दिया है? 4, और माइनस एयर डेकिंग कितना दिया है? 1। तो आपका कितना आएगा? 10 आएगा। 6 आएगा, 6 मीटर आपका आ गया कितना? चार्ज लेंथ। ठीक है, और लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन दिया है आपका 10 kg पर मीटर। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वन होल निकाल लीजिए।
इतना अमाउंट ऑफ आपका एक्सप्लोजिव यूज हुआ है 1 होल, कितना होगा? चार्ज लेंथ इंटू लीनियर चार्ज कंसेंट्रेशन, ठीक है। चार्ज लेंथ 6, लीनियर चार्ज कंसेंट्रेशन कितना है? 10 kg पर मीटर, चार्ज लेंथ 6 मीटर, कितना जाएगा आपका? 60 kg एक्सप्लोजिव आ जाएगा। ऑर्डर फैक्टर आपसे पूछा है, तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड किस में पूछा आपका पाउडर फैक्टर? केजी पर टन में, तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड कैसे निकलेगा? बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट, डेंसिटी ऑफ रॉक दिया हुआ है 2000 kg पर मीटर, डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी लिखो क्या? बर्डन इनटू स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट इनटू डेंसिटी। बर्डन आपका कितना दिया है? 3, स्पेसिंग 4, बेंच हाइट 10, डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब। किसमें आएगा आपका? मीटर क्यूब में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वन ट्वेंटी इंटू 2000 किसमें आ जाएगा? केजी में। इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू 2000 1000 टन आ जाएगा आपका। तो करिए सॉल्व, 2000 कितना आएगा? 240 टन, ठीक है। ये हो गया। ऑर्डर फैक्टर टन पर केजी में पूछा है, तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड बाय 1 होल डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन 1 होल। कितना है अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड बाय, सॉरी उल्टा, आपका पाउडर फैक्टर किसने पूछा है? केजी पर टन में पूछा है, उल्टा लिख दिया मैं। केजी पर टन में पूछा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, इसको नीचे ला दीजिए, इसको ऊपर ला दीजिए। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन 1 होल डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड बाय 1 होल। एक्सप्लोजिव यूज कितना होगा आपका? 60 डिवाइड बाय 240, ठीक है। सॉल्व करिए, कितना है? 1 बाय 4, आपका कहते हैं 0.25 kg पर टन, ठीक है। 0.25 आएगा। जब क्वेश्चन में आपका एयर डेकिंग क्या होता है आपका, मान लीजिए हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रॉक है, किसी तरफ मान लीजिए आपका वीक रॉक मिल गया आपको, इधर आपको वीक रॉक मिल गया जहाँ पे एक्सप्लोजिव की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग डेकिंग करते हैं, या सैंड से डेकिंग कर सकते हैं या फिर एयर से डेकिंग कर सकते हैं। उसको हम लोग वहां पे मतलब एक्सप्लोजिव नहीं होता है, डेकिंग का मतलब वहां पे एक्सप्लोजिव यूज नहीं कर रहे हैं, कोई और मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 मीटर में आपका एक्सप्लोजिव यूज नहीं होगा। ये हो गया आपका डेकिंग। और बाकी कहाँ कहाँ डेकिंग यूज करेंगे वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अगर सबग्रेड ड्रिलिंग दिया है तो सबग्रेड ड्रिलिंग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं दिया है तो नहीं यूज करेंगे। और सबग्रेड ड्रिलिंग आपका दिया है तो आपका होल ऐसे होगा यहाँ पे जे के साथ, नहीं दिया है तो जितना आपका बेंच हाइट है उतना ही आपका लेंथ ऑफ ड्रिल हो जाएगा, ठीक है। सही है।
ये आपका हो जाएगा। यहाँ जो बेंच हाइट है वो आपका ड्रिल होल लेंथ हो जाएगा, और यहाँ जो बेंच हाइट प्लस जे है वो आपका ड्रिल होल लेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है सबकी ड्रिलिंग, तो वो है, नहीं दिया तो नहीं है। एयर डिकिंग दिया है तो यूज करेंगे, नहीं दिया तो नहीं यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, पावर निकालने क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुका गया है। इसमें कह रहा है कि एज्यूम दैट द 1 कैलोरी, इतना ये तो दिया है। आपसे पावर पूछा है इन गीगावाट में, इन अ ब्लास्ट होल, कितना पावर एक ब्लास्ट होल में जनरेट होगा जब हम लोग उसको ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे हीट ऑफ एक्सप्लोजन दिया है, मतलब कि इतना एनर्जी रिलीज होता है पर ग्राम, तो मतलब हम लोग को यहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन वन होल, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई E/2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ इंटू डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, पाई डायमीटर कितना दिया है 200 mm, मीटर में 0.2 मीटर, 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ 8 मीटर आपका दिया है, इंटू डेंसिटी डी, ये कितना हो जाएगा, इसको सीजीएस में दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब। इसको 800 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ठीक है, तो क्या है, पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू, क्योंकि ये 0.1 है होल स्क्वायर, इंटू 8 इंटू 800 इंटू 8 इंटू 800। ठीक है, तो आपको कितना आ गया 201 केजी के आसपास, 201.06 केजी, 201.06 केजी। ठीक है, आपका अमाउंट आ गया एक्सप्लोजिव यूज का। तो एनर्जी रिलीज पर ग्राम दिया हुआ है, एनर्जी रिलीज इन वन होल, ये निकाल लेते हैं। तो आपका कितना होगा 912 कैलोरी पर ग्राम दिया है आपका। ठीक है, पर ग्राम है आपका, इतना केजी में दिया है, इंटू 201.06 इंटू 1000 ग्राम इंटू आपका 1 किलो कैलोरी बराबर 4.6 किलो जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होगा, इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जूल में आ जाएगा। अगर 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी तो होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना है 912 इंटू 1000 इंटू 4.2, ये ना, तो इंटू 912 इंटू 4.2, 4.2, ये कितना आ रहा है 770,147, कितना है 770,147.6160, 0.6160, ये आपका 1000 ले लेना बाहर तो किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। सही है सब कुछ। एनर्जी रिलीज आ गया, आपसे पावर पूछा है, पावर क्या होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये आपका क्या बॉटम इनिशिएशन है, तो बॉटम में जाके फूटेगा, तो कितना टाइम लगेगा आपका, ये होल है, कितना टाइम लगेगा आपका होल में ट्रैवल करने में, अगर 8 मीटर होल लेंथ है, चार्ज लेंथ है, तो टाइम टी क्या हो जाएगा आपका, चार्ज लेंथ डिवाइड बाय वीओडी। चार्ज लेंथ 8 दिया है, वीओडी आपका क्वेश्चन में दिया है 4500 मीटर पर सेकेंड में।
कितना सेकंड आएगा आपका? तो सॉल्व करिए, 8 डिवाइड बाई 4500, 8 डिवाइड बाई 4500 कितना आएगा? 0.00178 आएगा। 0.00177 सेकेंड। तो पावर पी आ गया आपका 770147.6160 डिवाइड बाई 0.00178 सेकेंड किलो वॉट। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए 770147 7700147.6160 डिवाइड बाय 0.00178 0.00178 आपका इतना आ गया 4326667 कितना आ गया? 4326667 196.629 ऐसे करके किलोवाट में। आपसे मेगावाट, आपसे किसने पूछा? गीगावाट में। पावर आपसे किसने पूछा? गीगावाट में ना। गीगावाट कितना होता है? 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁹ वाट होता है ना। किलोवाट है 1000 है, तो 6 डॉट और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लगेगा, कितना हो जाएगा? 432.67 गीगावाट। ये आपका हो जाएगा पावर। ठीक है, पोलर स्टेमिंग का मतलब ये हुआ, पोलर का मतलब ये हुआ कि आपके जो बोरोल है उसका सरफेस की तरफ। ओके, टॉप पार्ट, टॉप ऑफ द ब्लास्ट होल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? ये वाला क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में समझ लो कि जो पोलर स्टेमिंग कह रहा है ना, पोलर का मतलब होता है टॉप। तो जो बोरोल का टॉप है उसको हम लोग स्टेमिंग करते हैं, उसी को स्टेमिंग कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? पोलर स्टेमिंग या टॉप का स्टेमिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे आपका एक बोरोल है, उसमें आप एक्सप्लोजिव यूज करेंगे ना। क्वेश्चन में दिया है कि पर ग्राम जब एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज वो कितने देर में कर रहा है? मान लीजिए 1 सेकंड में कर रहा है, या फिर 0.5 सेकंड में कर रहा है, या 0.1 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, जल्दी अगर बहुत कम टाइम में वो एनर्जी एक्सप्लोज कर दे रहा है तो उसका पावर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसका पावर कम है। तो वही चीज़ हम लोग किया गया ना कि पहले हम लोग निकाला गया कि हीट ऑफ मतलब आपका पर ग्राम कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कितना है एक होल में। तो वो आपका इससे निकल जाएगा, पाई डी स्क्वायर डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज एंड इंटू डेंसिटी। तो 201.06 kg आपका अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव एक होल में। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव एक होल में। अब 912 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर 201 kg है तो कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दिए तो इतना कैलोरी होगा, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये देखिए 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि पर ग्राम दिया है, तो अमाउंट को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, और 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में जाएगा। तो इतना आपका किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। पावर निकालना है, एनर्जी बटा टाइम। टाइम हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? ये आपका चार्ज लेंथ है 8 मीटर, और कह रहा है बॉटम इनिशिएशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगेगा
उतने ही देर में आपका पूरा एनर्जी रिलीज हो जाएगा ना, इतने टाइम लगेगा ना एनर्जी रिलीज होने में। जैसे नीचे बॉटम इनिशिएशन हुआ, फूड किया, क्यों? ठीक है, बॉटम इनिशिएशन का मतलब क्या, कि मतलब नीचे से फूट रहा है। बॉटम इनिशिएशन का मतलब हुआ कि नीचे से फूट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा नीचे तक ट्रैवल करने में, वो आपको पता चल जाएगा। टाइम स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, चार्ज लेंथ क्या हो रहा है, स्पीड बीओडी, तो 8 डिवाइड बाय 4500, इतना सेकंड आ गया, पुट कर देंगे, ये आपका आपका पावर आ जाएगा गीगावाट में। ठीक है, 206 क्या कह रहे हो? चार्ज लेंथ दिया रहेगा, चार्ज लेंथ नहीं दिया रहेगा तो आपको टाइम दे देगा कितना टाइम लग रहा है। चार्ज लेंथ के बिना आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, चार्ज लेंथ तो दिया ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फॉर अ डेवलपमेंट हेडिंग द ब्लास्टिंग पैरामीटर्स आर, एक हेडिंग है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हेडिंग मतलब गैलरी, इसको यहाँ हम लोग डेवलप किया जा रहा है। क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है 6/5। ठीक है, 5 मीटर हाइट, 6 मीटर वाइड हो गया। नंबर ऑफ होल्स इसमें 72 है, एक बार में 72 होल्स है, टोटल 72 होल्स है, और ट्रिमर होल्स 30 है। ठीक है, मतलब एक तरह का होल होता है ट्रिमर होल्स, अभी ये समझ लीजिए। अभी आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये टोटल होल 72 है, और ट्रिमर होल्स आपके 30 है। तो ट्रिमर होल्स कितने हैं, 30 है। डेप्थ ऑफ ईच होल 3.5 मीटर है। चार्ज पर होल एक्सेप्ट ट्रिमर होल दिया है 3.5 kg, और चार्ज पर ट्रिमर होल। ठीक है, तो ट्रिमर होल्स 30 है, तो लेफ्ट ओवर होल कितना होगा, अदर होल्स, अदर होल्स कह रहे थे, अदर होल्स और ट्रिमर होल्स दो तरह का होल्स है। कितना होगा, 72 माइनस 30 होगा, कितना हो गया, 42। ठीक है, अब ट्रिमर होल्स में कह रहा है कि 1.8 kg एक्सप्लोजिव है पर होल, और अदर होल्स में कह रहा है 3.5 kg एक्सप्लोजिव है पर होल। तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव निकल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव 72 होल पूरा मिला के कितना होगा, 30 ट्रिमर होल है और एक में है 1.8, प्लस 42 अदर होल है और एक में है 3.5। तो सॉल्व करिए, क्या जानना है कमलेश? चार्ज लेंथ नहीं दिया तो बेंच हाइट यूज नहीं करेंगे, आपका आपका चार्ज लेंथ ही दिया रहेगा। पूरे बेंच हाइट में कभी भी एक्सप्लोजिव नहीं डालते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल कुछ भी बनाने के लिए बेंच हाइट नहीं यूज करेंगे। आप बिना स्टेमिंग के आप कभी भी ब्लास्ट होल कर ही नहीं सकते। ठीक है, 1/3 तो मिनिमम आपका ड्रिल होल के स्टेमिंग रखना ही पड़ता है। तो अगर आप जो कह रहे हैं प्रणब की चार्ज लेंथ नहीं दिया तो बेंच हाइट यूज करेंगे, वो नहीं है, चार्ज लेंथ ही यूज होगा, कि कितने लेंथ में चार्ज आपका है। ओके, हाँ तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना, 30 × 1.8, 30 × 0.8 प्लस 42 × 3.5, 42 × 3 पॉइंट, सॉल्व करिए फटाफट, कितना 201 kg आ गया।
और आपका पाउडर फैक्टर पूछा है, तो अमाउंट ऑफ, तो पाउडर फैक्टर मीटर क्यूब में पूछा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल कितना होगा? कह रहा है कि कितना होगा, 6 × 5 × पुल, पुल आपका कह रहा है 90% ऑफ होल डेप्थ कितना है, 3.5 का 90%, 90 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा? 6 × 5, ठीक है, जाएगा आपका 94.5, ठीक है। पाउडर फैक्टर निकाल लीजिए इन मीटर क्यूब पर केजी में, वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। कितना हो जाएगा? 201, सॉरी 94.5 डिवाइड बाय 201, सॉल्व करिए। 0.4701, ठीक है। नहीं नहीं, एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ नहीं, आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, उसी में सब कैलकुलेटर दिया जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ऊपर ऑप्शन दिया रहता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उसको खोल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम यही इसी तरह आपको दिखेगा कैलकुलेटर, इससे बिल्कुल अलग नहीं दिखेगा। आप अभी भी सर्च कर सकते हैं गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उसको यूज करिए। ये आपका जो बीटेक वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हम लोग ले जाते हैं वो वाला कैलकुलेटर नहीं है ये, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपीवी का क्वेश्चन है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ बीटा, ये है। कह रहा है कि एक सेंसर लगा है जो जिसमें पीपीवी आपका मेजर हुआ है 5.5, ठीक है, जो कि 200 मीटर डिस्टेंस पे है, 200 मीटर, और इसमें मैक्सिमम चार्ज पर डिले है, चार्ज पर डिले 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 टू द पावर ऑफ बीटा। दूसरे दूसरे सेंसर में पीपीवी मेजर हुआ है 3.4, और वो आपका है 300 मीटर दूर, मैक्सिमम चार्ज पर डिले 100 है टू द पावर ऑफ बीटा। तो आपसे बीटा का वैल्यू पूछा है डायरेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करिए, सीधे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5.5 डिवाइड बाई 3.4, के कट गया, ये ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कट गया, तो क्या आ जाएगा, और जीरो जीरो कट गया तो 2 डिवाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ बीटा आ गया, ठीक है। तो लॉग ले लीजिए अब, लॉग ऑफ 5.5 डिवाइड बाई 3.4 इज इक्वल टू बीटा इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3, बीटा क्या हो जाएगा, log of 5.5 डिवाइड बाय 3.4 डिवाइड बाय log of 2 डिवाइड बाय 3, यही ना होगा। इसको सॉल्व करिए, इसी को आप कह रहे थे ना गेट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे लॉग वाला। देखिए पहले आप कर दीजिए 5.5, इसको डिवाइड बाय 3.4, ये वैल्यू आ गया, इसका लॉग लेना है आपको, तो इसका लॉग ले लीजिए, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इस वैल्यू को आप लिख लीजिए, कितना है 0.2088, लॉग इसको आप डायरेक्ट 2 डिवाइड बाय 3 का लॉग ले लीजिए, अरे 2 डिवाइड बाय 3 वैल्यू आ जाएगा, इसका आप लॉग ले लीजिए, या क्या
इसको डिवाइड करना है तो टू द पावर -1 कर दीजिए, ठीक है, टू द पावर -1। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका इस वैल्यू से, ये ना 0.2088, 0.2088, ये कितना आ गया? 1.185 आ गया। बीटा कितना आ गया? 1.18, कितना है? 1.186, राउंड ऑफ कर देंगे तो, ठीक है। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, 3.5 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, ये पुल है आपका। पुल आपका कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए आप ड्रिल होल किए हैं, ये फेस है आपका। आप जितना इसमें ड्रिल होल किए रहते हैं उतना ही ब्लास्टिंग के बाद फेस एडवांस नहीं होता है, उससे कुछ कम होता है। तो 3.5 मीटर अगर आप ड्रिल होल किए हैं तो 3.5 का 90% आपका पुल है। 3.5 का 90% कितना हुआ? 3.15 मीटर, ठीक है। 3.15 मीटर मतलब 3.5 मीटर जब आप ड्रिल होल करेंगे तो आपका जो फेस है वो 3.15 मीटर एडवांस होगा, मतलब उतना आपका योगदान होगा वॉल्यूम में, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको ड्रिल करना पड़ेगा 3.15 मीटर आगे आपका फेस बनेगा, फिर से आपको ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पुल है। तो भाई, तो वॉल्यूम जब निकालेंगे ब्लास्टेड मटेरियल का, तो दिस इंटू दिस, और ये डेप्थ कितना आपका लिया है? ये 3.15 मीटर लिया है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ये माइनस में ही आएगा। नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है। ये वैल्यू 1 से कम है ना, ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और क्या है? क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है आपका। पीपीवी नापने का तरीका कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? ये वाला कि पीपीवी नाप, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, जो आपका ग्राउंड वाइब्रेशन है, उसको नापने का फॉर्मूला दिया आपको क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आपको सबका वैल्यू दिया है कि जब 5.5 नापा गया है 200 मीटर दूर पे, और उस समय क्यू का वैल्यू है मैक्सिमम चार्ज पर डिले का 100। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है आपके पास, उसको सॉल्व करेंगे। एक अननोन आपसे पूछा, उसको निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट फॉर ओवरबर्डन रिमूवल इन सरफेस माइन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड पर राउंड मीटर क्यूब में। तो 3,20,000 वॉल्यूम है आपका रॉक का, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्लास्ट होल्स है आपका 100, होल डायमीटर 200 दिया हुआ है एमएम में। सबग्रेड ड्रिलिंग जे दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ डी, 8 इंटू, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर होगा, 0.2, ये कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर सबग्रेड ड्रिलिंग जे हो गया, ठीक है। और स्टेमिंग टी कह रहा है 25 इंटू डी, 25 डी, तो 25 इंटू डी कितना है? 0.2, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 5 मीटर हो गया सबग्रेड ड्रिलिंग टी। बेंच हाइट आपका दिया है 30 मीटर, ठीक है। ऑर्डर फैक्टर आपसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर केजी में। पूछ रहे अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज, ऑर्डर फैक्टर कितना? वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज पूछा है, तो चार्ज लेंथ यहाँ से निकल नहीं जाएगा, ये आपका है ऐसे करिए। बेंच हाइट आपका दिया हुआ है 30, अपग्रेड डीलिंग निकाले 1.6, स्टेमिंग आपका आ गया टी,
5 मीटर, तो चार्ज लेंथ आ जाएगा। चार्ज लेंथ कितना है? 30 प्लस 1.6 माइनस 5, ये ना आएगा? बोलिए। कितना हो जाएगा? 26.6 मीटर। The amount of explosive used, डिवाइड बाय चार्ज लेंथ कर देंगे। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कितना आएगा? ये ना आपसे पूछा है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज, केजी या मीटर में। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज कितना, पाउडर फैक्टर कितना दिया आपसे? 3.2 ये दिया है ना। काम करिए, यहाँ से पहले आप निकाल दीजिए। 3.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? 3,20,000 डिवाइड बाय अमाउंट एक्सप्लोजिव। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कितना आ जाएगा? 3,20,000 डिवाइड बाय 3.2। वन होल में है, टोटल होल, टोटल होल्स में याद रखिएगा, टोटल होल्स का है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रॉक ब्लास्टेड टोटल है, तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन टोटल होल्स कितना आएगा? 10,000। सॉरी 1 लाख आएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया आपसे? तो ये कितना निकला? अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन 100 होल्स, ये निकल गया टोटल होल्स कितना? 1 लाख केजी। तो इन वन होल्स, एक होल में कितना है? 1 लाख डिवाइड बाय 100, कितना? 1,000 केजी आ गया। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड पर चार्ज लेंथ कितना हो जाएगा? 1,000 डिवाइड बाय चार्ज लेंथ आप निकालें, कितना आया? 26.6। इसको सॉल्व करिए। ये ना पूछा है कि केजी पर मीटर लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन आपसे पूछा है, लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन। इसी को आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज पर मीटर ऑफ चार्ज लेंथ, ये होता है आपका लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 37.59 केजी पर मीटर। ठीक, मैं बोल दिया हूँ पीडीएफ के लिए, या फिर आप लोग कोर्स लिए होंगे, आप लोग को बुक डायरेक्टली मिलेगा, वो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिए। मैं अपने एंड से बोल दिया हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हो कमलेश सर? हाँ, एग्जाम में माइनस आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल। इस वाले क्वेश्चन में मैं जो किया था, इसी का बात कर रहे हैं ना आप लोग? इसमें माइनस ही होगा, बीटा का वैल्यू माइनस ही होगा, -1.186। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपका स्क्वायर पैटर्न है, तो एक जो ब्लास्ट होल है, यहाँ पे ब्लास्ट होल है, तो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ तक आएगा। मतलब जब ये ब्लास्ट होल ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होगा, तो ये इतने, इसका ब्लास्टिंग का इन्फ्लुएंस इतने एरिया पे आएगा, उसी तरह इसका इतने पे आएगा। तो ये देखिए, इस एरिया पे इन दोनों का आएगा, इस एरिया पे इन दोनों का आएगा, इस
एरिया पे इन दोनों का आएगा, इस एरिया पे इन दोनों का, लेकिन ये एरिया है जहाँ पे चारों में से किसी होल्स का ब्लास्टिंग का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। ठीक है, वही आपसे पूछा, आइडेंटिफाई द जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन, तो ये हो जाएगा आपका आर, जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग को ऐसे जो दो होल्स के बीच का डिस्टेंस रखना होता है कि ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन मिनिमाइज हो, मिनिमम हो, या फिर ना ही हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं रखना है कि आपका जो ये ओवरलैप वाला रीजन बढ़ जाएगा तो वहां से आपका एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं रखना है कि ये आपका जोन ऑफ नो फ्रेगमेंटेशन ये भी बहुत बड़ा हो। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सरफेस माइन ब्लास्ट पैटर्न हैज ए स्पेसिंग 4 दिया है, बॉर्डन 3 दिया है, डायमीटर दिया है 110 मिलीमीटर, फिर वही दिया है टोटल ड्रिलिंग लेंथ 8.8 मीटर, और सब ग्रेड ड्रिलिंग है वो 10% है, इसी में इंक्लूडेड है। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है इसका बेंच हाइट कुछ है, और बेंच हाइट का 10% जो है वो सब ग्रेड डीलिंग है, 0.1 ऑफ बेंच हाइट, सब ग्रेड डीलिंग है जी, और टोटल ड्रिल लेंथ आपको दिया हुआ है 8.8 मीटर। ठीक है, 8.8 आपका कितना है, बेंच हाइट प्लस 0.1 बेंच हाइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है बेंच हाइट दिया हुआ है और जो सब ग्रेड डीलिंग है वो 10% है और बेंच हाइट का। देखिए डीलिंग लेंथ इज 8.8 विच इज इंक्लूडिंग द सब ग्रेड ऑफ 10%, जो सब ग्रेड है वो 10% ऑफ बेंच हाइट है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कितना हो गया 1.1 बेंच हाइट बराबर 8.8, बेंच हाइट यहाँ से आपका आ जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर आपका आ गया बेंच हाइट, और सब ग्रेड डीलिंग जे कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। समझ में आया, बोलिए, समझ में आया ना। पाउडर फैक्टर आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर के ऊपर केजी में, जो कि 2.5 है। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ब्लास्टेड डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड। देखिए क्वेश्चन में कहीं स्टेमिंग नहीं दिया है, स्टेमिंग दिया होता तो आपका चार्ज लेंथ वैसे ही पता चल जाता। तो मतलब स्टेमिंग दिया होता तो चार्ज लेंथ वैसे पता चल जाता, स्टेमिंग नहीं दिया तो अब चार्ज लेंथ कैसे निकलेगा, इसमें चार्ज लेंथ एक्स मान लेंगे कुछ, और इस इक्वेशन की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2.5 वॉल्यूम ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल कितना होगा, बॉर्डेड स्पेसिंग इनटू बेंच हाइट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड, कितना होगा पाई इंटू D/2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ इंटू डेंसिटी डी। यही ना, इसको सॉल्व करिए। 2.5 बॉर्डन कितना दिया है 3, स्पेसिंग 4, बेंच हाइट अभी निकाले हम लोग 8, इंटू पाई D/2, डी कितना है आपका, डी डायमीटर 110 है, 110 कितना होगा 0.11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू चार्ज लेंथ इंटू डेंसिटी कितना है एक्सप्लोजिव का 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज लेंथ निकालिए, ये कितना होगा, ये हो गया आपका 96, चार्ज लेंथ इधर भेज दिए, इसको इधर लेते आइए, पाई इंटू 0.11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 900 इंटू 25, इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए कितना आएगा, जैसे आपको इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए। तो 0.11 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, इंटू पाई इंटू क्या है 900 इंटू 25, 900 इंटू 25,
ये एक वैल्यू आ गया है, इसको डिवाइड करना है तो टू द पावर ऑफ -1 कर देंगे, ठीक है। टू द पावर ऑफ, ब्रैकेट लगाए करना है -1, फिर डिवाइड में चला गया और इंटू 96 कर देंगे, तो आ गया 0.448, क्या गया, ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, गड़बड़ है, एक सेकेंड, 2.5 है, 25 ले लिया हमने, 0 पॉइंट है एक और इधर आ जाएगा, समझे ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे ना, 4.48, ठीक है, 4.48 मीटर। देखिए आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा, 0.44 मीटर चार्ज लेंथ बहुत कम है, इतना कम चार्ज लेंथ होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपका बेंच हाइट 8 है मीटर तो गलती पता चला तो हम चेक किए तो देखे 2.5 है, 25 ले लिए थे, ठीक है ना। ओके, 2.5 है, ठीक है। क्या कमलेश, क्या कह रहे हो? प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग का वीडियो देखना, हाँ भाई देखो, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हैं आपके पास, आपके अभी इस साल के भी कोर्स स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द ब्लास्टिंग परसेंटेज पुल, ये देखिए कह रहा है कि परसेंटेज पुल कितना है आपका, तो वही चीज अभी हम आपको बताए थे, ये फेस है, इसमें ड्रिल होल हम लोग किया गया है, तो जितना डेप्थ ड्रिल होल करते हैं उससे कुछ कम आता है, उससे कुछ कम डेप्थ तक आपका फेस एडवांस होता है, उसी को क्या कहते हैं, पुल। तो परसेंटेज पुल कितना होगा, अमाउंट ऑफ पुल जितना आपका आया डिवाइड बाय ड्रिल डेप्थ, तो होगा आपका परसेंटेज पुल, ठीक है। मान लीजिए अभी क्वेश्चन में 3.5 मीटर है और 3.15 मीटर आपका आया पुल, 3.15 डिवाइड बाय 3.5 मीटर, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज पुल, जैसे क्वेश्चन था ना अभी आ गया। ये देखिए, ठीक है, पुल पर राउंड इज 90% ऑफ द होल डेप्थ, तो परसेंटेज पुल ये आपका है 90%, जैसे इसमें कितना आएगा 3.15 डिवाइड बाय 3.5, सो करिए ये आपका आ जाएगा परसेंटेज पुल, ठीक, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज पुल, ओके। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए भाई, अभी इसका हम लोग बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, उसमें क्या रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ दिया हुआ है आरबीएस विथ रिलेटिव टू एंडो, कहीं भी रिलेटिव कह दिया मतलब किसी एक्सप्लोजिव के रिलेटिव निकालते हैं, और वो एक्सप्लोजिव क्या होता है, हमेशा एनफो के रिलेटिव निकालते हैं, वेयर रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो इज आर ए, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो दिया है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनफो दिया हुआ है, एंड रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव इज आर ई। अगर रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ आपको कह दे रहे हैं, रिलेटिव नहीं कहना चाहिए इसको, वेट स्ट्रेंथ कहना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ कह दे रहा है तो कहीं भी रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ आपका कह दे रहा है तो आपका खुद से हो जाएगा वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो, ये ऑलरेडी ले लेगा, यहाँ पे रिलेटिव नहीं कहना चाहिए, यहाँ ना ही यहाँ पे वेट स्ट्रेंथ बस कहना चाहिए, अभी तो
रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव जो कि आर ई है, डिवाइड बाय इंटू डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी क्या है, एस ई, डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो टू डेंसिटी ऑफ एनफो, ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें से, आर ई इंटू एस ई डिवाइड बाई आर ए इंटू एस ए। ठीक है, क्या 224 नहीं समझ में आ रहा है कमलेश? अरे अभी तो इतना न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। ठीक है, आपका क्या होता है रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ, क्या होता है कि एनफो के रिलेटिव में, पहली बात तो ये समझिए बल्क स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट स्ट्रेंथ क्या होता है। बल्क स्ट्रेंथ होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एक्सप्लोजिव, और वही रिलेटिव लगा दिया गया है तो वो एनफो एक्सप्लोजिव के रिस्पेक्ट में, मतलब एनफो एक्सप्लोजिव के रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ आपका होता है, आरबीएस क्या होता है बताइए, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, वेट स्ट्रेंथ, रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ होगा इनटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एनफो, और रिलेटिव वेट स्ट्रेंथ आपका कितना होगा, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइडेड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो, ऐसे डिवाइड बाय ऐसे। वेट स्ट्रेंथ आपका होता है एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास ऑफ एन एक्सप्लोजिव, पर यूनिट मास को कभी भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, और पर यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एनफो के रिस्पेक्ट में तो आपका एनफो का आ जाएगा। ठीक है, ये समझिए रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ हो जाएगा बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एनफो। बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव होगा वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव इनटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एनफो होगा वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो इनटू डेंसिटी ऑफ एनफो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन द विंग्स ऑफ साइज 2.8 मीटर 1.8 मीटर and डेंसिटी ऑफ ओर इज 3.2 टन पर मीटर क्यूब, एवरेज पुल ब्लास्ट दिया 1.4 मीटर, टनेज पूछ रहा है। ठीक है, टोटल टनेज पूछ रहा है, वॉल्यूम टोटल टोटल अमाउंट पूछ रहा है, टनेज ऑफ ओर ब्लास्टेड पर राउंड, पर राउंड इसका मतलब क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ ओर ब्लास्ट हुआ है एक राउंड में, तो कितना होगा 2.8 इंटू 1.8 इंटू पुल, पुल कितने का है 1.4, मतलब इसका क्या हुआ 2.8 1.8 और ये जो पुल मिला है 1.4 का मिला है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 3.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका टोटल टन में आ जाएगा, तो वही टनेज होता है आपका टन में। इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है 22.579। ठीक है, 22.579 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, VCR stop the blast hole of 165 mm diameter are drilled for the blast hole to behave as a spherical charge. The maximum charge length. स्पेरिकल चार्ज के केस में क्या होता है L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिए कि स्पेरिकल चार्ज के केस में जो L/D रेशियो है, जहाँ L आपका है चार्ज लेंथ, D है डायमीटर ऑफ चार्ज। ठीक है,
डायमीटर ऑफ चार्ज कार्टेज जो है वो, मतलब कार्टेज जो एक्सप्लोजिव है उसका डायमीटर। तो L बाई डी लेस देन इक्वल टू 6, तो L इज लेस देन इक्वल टू 6d, L इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू चार्ज लेंथ मीटर में पूछा है 0.165 मल्टीप्लाई कीजिए, L इज लेस देन इक्वल टू 0.99 मीटर। L का जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.99 मीटर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा। तब वो जो आपका चार्ज है वो स्पेरिकल चार्ज की तरह, ब्लास्ट होल जो है वो आपका स्पेरिकल चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसमें आपका कह रहा है कि एन एक्सप्लोजिव विद अ डेंसिटी ऑफ 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक एक्सप्लोजिव का डेंसिटी दिया है, हीट ऑफ एक्सप्लोजिव 900 कैलोरी पर ग्राम ऑफ द हीट ऑफ एन एक्सप्लोजिव विद डेंसिटी ऑफ इतना एन, एनफो का डेंसिटी दिया है और उसका दिया है वेट स्ट्रेंथ। ऐसे देखिए ना, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव दिया हुआ है 900 और उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो दिया है आपका 950, ठीक है, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8। इन दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। तो बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सप्लोजिव विथ रिस्पेक्ट टू एनफो, मतलब रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ पूछा है, तो क्या होगा, बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइड बाय बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एनफो। बल्क स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव क्या होगा, वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव इनटू डेंसिटी डी ऑफ एक्सप्लोजिव और ये एनफो डिवाइड बाय वेट स्ट्रेंथ ऑफ एनफो इनटू डेंसिटी डी ऑफ एनफो, यही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 950 इंटू 0.8, कितना है। डेसिमल्स में पूछा है ये, इसमें देखिए कभी परसेंटेज में पूछता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज में नहीं पूछा है तो आपका डायरेक्ट निकालेंगे। ये कितना आएगा 142, ठीक है, तो 1.42 ये हो जाएगा। ये सब देखिए गेट 2024 क्वेश्चन है, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ डेवलपमेंट कोल फेस 12 होल्स ड्रिल किया गया, ठीक है, ऐसे समझिए 12 होल्स, 4 5 6 7 9 10 11 12 होल्स ऐसे ड्रिल किया गया है। एक होल को अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ आपका ऐसे डेटोनेटर डाला गया है, ठीक है। डेटोनेटर का आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1.48 ओम, और जो लेड वायर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.04 ओम पर मीटर, और जो होल का लेड वायर का लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर है। आपको दिख रहा है, एक बार आएगा जाएगा, एक बार आएगा, दो बार 1.5 मीटर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 और इंटू 0.04, क्योंकि 0.04 ओम्स पर मीटर है, कितना मीटर है 1.5, दो बार है, एक बार आया एक बार गया है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपको कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। ये पूरा आपको लेंगे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करिए 0.12 प्लस 1.48, ये कितना हो गया आपका 1.6 हो गया। और ऐसा कितना 12 होल है, 12 होल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो 12 इंटू 1.6 ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आरटी कहते थे, निकालिए।
आपका जाएगा 19.2। फिर नेक्स्ट कह रहा है इन दोनों का यूज हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग कोल, ब्लास्टिंग केबल कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर ऑफ ब्लास्टिंग केबल, एक वायर ब्लास्टिंग केबल का रेजिस्टेंस है इतना, और टोटल लेंथ जो यूज किया गया है ब्लास्टिंग केबल का वो 120 मीटर यूज किया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग केबल निकाल देते हैं 0.009 इंटू 120, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 1.08 मीटर। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है आर टी, आर टोटल, आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे इसका, आर ई प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ब्लास्टिंग केबल, क्योंकि देखिए ये सब भी सीरीज में है, और यहाँ ब्लास्टिंग केबल ऐसे लगेगा कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करने के लिए एक्सप्लोडर से, तो ये आपका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ निकालिए कितना देगा, 19.2 प्लस 1.08, ये ना होगा, कितना हो जाएगा 20.28 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या है 1.42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सेम क्वेश्चन, 3 मीटर 2.8 holes is to be blasted with 2.4 मीटर इन है लेंथ है, और पुल फैक्टर आपका दिया है 0.95, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2.4 तो इंटू 0.95, ये आएगा आपका पुल। ठीक है, और स्वेल फैक्टर मतलब ब्लास्ट होने के बाद कितना स्वेल कर रहा है 1.2 दिया है, टोटल वॉल्यूम आपका निकल जाएगा 3 इंटू 2.8 इंटू टोटल पुल कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 0.95 इंटू स्वेल फैक्टर, स्वेल फैक्टर कितना है 1.2, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो नेट मल्टीप्लाई करिए आपका कितना आएगा, थ्री इंटू 2.8 इंटू 2.4 इंटू 0.95 इंटू 1.2। ठीक है, 22.9824, 22.98 मीटर क्यूब, इतना आ जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फिर सेम वही पीपीवी का क्वेश्चन, पीपीवी इज इक्वल टू के इंटू डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। पीपीवी आपका ए पॉइंट के लिए दिया हुआ है 112.5 इक्वल टू के, जब डिस्टेंस है आपका कितना 100 मीटर, और मैक्सिमम चार्ज पर डिले दोनों केस में 1200 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1200 टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा केस क्या है 20.3 वाला, 20.3 इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस कितना था 300 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1200 पावर ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड, कितना है 112.5 डिवाइड बाय 20.3 बराबर, तो 1200 तो कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1/3 आएगा टू द पावर ऑफ माइनस बीटा, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, log of 112.5 divided by 20.3 is equal to log of 1/3 इंटू माइनस बीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ log of 112.5 डिवाइड बाई 20.3
डिवाइड बाई लॉग ऑफ 1/3। ठीक है, तो ये 1 बाई, इसको सॉल्व करिए, बीटा का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करिए। वही, इसको भी साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। 112.5 डिवाइड बाई 20.3 है ना, सॉल्व करिए। 112 112.5 डिवाइड बाई 20.3, ये आ गया एक वैल्यू। इसका लॉग ले लीजिए। ठीक है, और डिवाइड बाय आपको करना है log 3 से। इसको आप लिख लीजिए 0.7436, 0.7436, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए लॉग, कितना होगा 1 डिवाइड बाई 3, और लॉग ले लीजिए। ठीक है, टू द पावर -1 हो जाएगा कि डिवाइड में है ये वैल्यू। इंटू, माइनस से बाहर माइनस, और ये वैल्यू निकाल दिए 0.7436, 0.7436 कितना आ गया, इंटू -1। ठीक है, अरे +1 कर दीजिए फिर से, कितना आ गया, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा का वैल्यू आपका नेट कितना आएगा, 1.56 के आसपास आएगा। ये देखिए 1.56 के आसपास आएगा। ठीक है, बीटा का वैल्यू आपका आ गया 1.56। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 112.5 इज इक्वल टू के इंटू 100 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1200 टू द पावर ऑफ -1.56। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 100 ऐसे कर दीजिए, 1200 का स्क्वायर रूट लेना है आपको। ठीक है, इस पर टू द पावर ले लीजिए, टू द पावर ऑफ -0.5 ले लीजिए, -0.5, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये एक वैल्यू आ गया। इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, और इसका हम लोग को पावर कितना है, इसको देखिए, इसका पावर -1.56 लेंगे तो ये आएगा, ये डिवाइड में जब जाएगा, देख रहे हैं ना, ये वाले जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, तो प्लस, फिर से -1 लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो सीधे हम लोग पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो टू द पावर ऑफ 1.56 ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से करते हैं। 1200 का पावर ऑफ -0, 1200 का पावर ऑफ -0.5। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, और इसका पावर ले लीजिए 1.56, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 112.5 से, आ गया 588। आपका के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 588। समझे ना कैसे किए हैं, तो ये देखिए 1200 का स्क्वायर रूट लिए हैं, तो डायरेक्ट ऊपर लेते गए इसको, तो कितना हो जाएगा 1200 का टू द पावर ऑफ -0.5, ये ना होगा 100 इंटू 1200 टू द पावर ऑफ -0.5, ये एक वैल्यू निकल गया। और ये जब इधर जाएगा, ये इक्वल टू क्या है 112.5 इंटू करेंगे, जब ये इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 100 इंटू 1200 द पावर ऑफ -0.5, इसके पावर ऑफ 1.56, यही ना होगा, यही हम लोग वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं। के का वैल्यू आ गया 588.01।
तो डायरेक्ट एक पीपीवी का इक्वेशन आपका कितना बन रहा है 588 इंटू डी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ माइनस 1.56। तो किस डिस्टेंस से पूछा आपका 200 पूछा है तो निकाल दीजिए 588 200 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1200 पावर ऑफ माइनस 1.56। सॉल्व करिए कितना आएगा इसको भी वैसे सॉल्व कर लीजिए 1200 टू द पावर ऑफ माइनस 0.5 ठीक है वैल्यू मिल गया इंटू 200 और इंटू कितना 200 हो गया टू द पावर ऑफ माइनस में 1.56 समझ में आया और इंटू 588 कितना आ गया 38.15 आया 38.15 पीपीवी आपका आ जाएगा मिलीमीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया इसका आंसर। बोलिए समझ में आया हाँ 120 इंटू 0.09 होगा टोटल रेजिस्टेंस। उसमें अलग लिखा था क्या सही तो है और ये दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि सब सीरीज में है ठीक है अरे यार क्लास का फोल्डर बन जाएगा घबराओ नहीं अभी जो क्लास चला उस पर ध्यान दो ना वो सब हम लोग कर लेंगे। फॉलो नहीं कर पा रहे सर क्या फॉलो नहीं कर पा रहे हम्म? क्या नहीं फॉलो कर पा रहे चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कल आपका ये बचा था ये न्यूमेरिकल था इसमें इनकम्प्लीट था फिर ये देखिए आपका कंप्लीट क्वेश्चन है ठीक है ये आपका क्या है कंप्लीट क्वेश्चन है ये रो 1 है ये रो 2 है दोनों के बीच में डीले है 25 मतलब ये 4 होल है ये चारों होल एक साथ फट जाएगा और ये 4 होल है ये भी चारों होल एक साथ फट जाएगा और एक होल में आपका है 500 केजी है तो 5555 तो 2000 केजी एक बार में फटेगा और इधर आपका कितना होगा 1900 केजी एक बार में फटेगा तो मैक्सिमम कौन सा ही है तो मैक्सिमम चार्ज पर डीले लेते हैं हम लोग तो क्यू आपका हो जाएगा 2000 ठीक है क्यू आपका हो जाएगा 2000 फिर इसको भी सॉल्व करेंगे वैसे ही यहाँ पे लेकिन 200 मीटर यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है 200 मीटर यहाँ से दिया है इसमें 4 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेंगे पहले जो रो होता है वहां से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा ए पॉइंट का 196 बी पॉइंट का 246 पीपीवी आपका दिया है 18 mm पर सेकेंड और ये आपका है 10 mm पर सेकेंड ये देख रहे हैं ना ये 4 मीटर है 4 मीटर ये माइनस कर देंगे आप 200 में से तो यहाँ से आपका डिस्टेंस आ जाएगा और बी पॉइंट का आपका यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है तो इसका यहाँ से ये कितना हो जाएगा 246 196 वही दो इक्वेशन बनेगा सॉल्व करिए दो इक्वेशन वही है 18 बराबर के इंटू डिस्टेंस कितना है 196 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2000 पावर ऑफ माइनस बी ये ना माइनस एन है इसके साथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है के और एन का वैल्यू ठीक है और 10 इक्वल टू के इंटू 246 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2000 टू द पावर ऑफ माइनस यही है तो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर दीजिए कितना होगा आपका 1.8 बराबर 196 डिवाइड बाय 246 टू द पावर ऑफ माइनस एन वही लॉग ऑफ 1.
8 बराबर माइनस एन ऑफ लॉग ऑफ 196 डिवाइड बाई 246। सॉल्व करिए कितना आएगा, एन कितना आएगा। क्या हो गया, क्योंकि क्योंकि ये तुम्हारा 120 टोटल लेंथ दिया है ना। देखो क्वेश्चन में टोटल लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग केबल ये जो दिया है, ये लेंथ सबको मिला करके और भी जो केबल यूज हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग केबल आप तुम्हारा दिया है 120 मीटर। ठीक है, और पर मीटर का रेजिस्टेंस दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो देता तुम्हारा 100 मीटर लगा है तो 100 मीटर का निकालते उस हिसाब से। ठीक है, तब आएगा -2.586 के आसपास, तो ये आपका प्लस में आएगा और ये होगा आपका 2.59। ये आपका 2.59, देखिए यहीं से डायरेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करने के लिए निकालना है तो ये एन का वैल्यू आप पुट भी कर दीजिए। मान लीजिए इसमें पुट कर दे रहे हैं तो 18 बराबर के इंटू 196 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2000 टू द पावर ऑफ -2.59। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कैसे करेंगे। 2000 टू द पावर ऑफ -0.5, ठीक, इंटू कितना डिस्टेंस 196 96 टू द पावर ऑफ 2.59 माइनस में 2.59। ठीक, ये आ गया एक वैल्यू आ गया, तो इसको डिवाइड करना है 18 से, फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो इसको फिर टू द पावर ऑफ -1 करना पड़ेगा। पिछली बारी हम लोग यही कर लेते हैं। ठीक है, फिर से कर लेते हैं टू द पावर ऑफ -1, ठीक, और इंटू 18, इतना 826 आया, लगभग इसी के आसपास है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 826 के आसपास अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो आज समझ में आया ना आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है लॉग के वैल्यू निकालने के लिए, बाकी सब में। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, पहले क्वेश्चन समझा दिया करे। अब समझ में आ गया ना आप लोग को, दिनेश्वर साहू। ठीक है, log वाई एक्स तुम बोलो ना कैसे यूज करना है। मान लो 2 दिए हो, log रख दो 2। हाँ, कमलेश क्या कह रहा था, तू log वाई एक्स कैसे यूज करते हैं ना, इसका मैं बता देता हूँ। जैसे मान ले तेरे को वैल्यू निकालना है log 9 200 का। ठीक है, तो सबसे पहले तू क्या करेगा, इसमें 200 लिख देगा, फिर log लेगा। ठीक है, 200 पहले लिख देगा, फिर log लेगा, फिर 9 प्रेस करके इक्वल टू कर देगा। ये आ गया तेरा। ठीक है, समझ में आया। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है log 10 100। पहले हम लोग क्या लिखेंगे 100, फिर log लेंगे, फिर 10 लिख देंगे, 2 आ गया।
तो आंसर 2 होगा ना। समझ में आया? ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।